सुबह को एक बात हो रहा था, आप क्या वहां से शुरू करते हैं। दैट सेम खुशी हमें फिल्म में भी मिलता है, इधर भी मिलता है, ठीक है ना। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? See what we are pointing here. It is not an experience. ठीक है, समझिए बात। It is the very activity of experience. It is the very platform of every experience. अच्छा लगना, बुरा लगना, हाँ, दोनों लैप ऑन लैप रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज अच्छा लगना और बुरा लगना, इट इज अ स्टैंड पॉइंट फ्रॉम अ पर्सन। इवेंट हैपन्स, नॉट गुड इवेंट हैपन्स और बैड इवेंट हैपन्स। व्हेन द माइंड और द पर्सन it starts to judge the situation or interpret the situation, it's become good or bad to a particular person, to a particular situation, in a particular time. समझ में आया बात? Event happens, चलता ही रहता है। ये event, it is a universal event. जैसे बारिश हो रहा है, ठीक है ना, दुकान बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, बाग में फूल खिल रहा है, मेरे जीवन में कोई आया, मुझे नौकरी मिला, ये सब क्या है? दे आर इवेंट्स, ओनली इवेंट्स। द पर्सन कम्स फ्रॉम ही स्टैंड पॉइंट इन अ particular situation, in a life, in a juncture of particular, okay, और उसके बाद क्या होता है? वो उस सिचुएशन को अपने अवस्थाओं के हिसाब से, उस समय के हिसाब से टैगिंग करता है, जजमेंट देता है, कमेंट्री देता है, इंटरप्रेट करता है, एंड दैट्स बिकम द गुड सिचुएशन और पॉजिटिव सिचुएशन और बैड सिचुएशन और डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन। ठीक है, इसलिए भगवान बुद्ध ने बोले इवेंट्स हैपन, देयर इज नो वन टू इट्स हैपनिंग। तो जो सामने आता है, जो बात करता है, क्या वो नहीं आना चाहिए? जो बोलता है कि सिचुएशन अच्छा है बुरा है, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? That also happened. It bound to happen. आएगा और बोलेगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। But what we are doing here, when you go through it and you have a clear-cut understanding, it is an interpretation of the situation, not the situation itself. It's an interpretation. ठीक है, इट्स अ थॉट। तब वो अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस नहीं होता। फिल्म जब हम देखने जाते हैं, वह कुछ भी हम करते हैं, ठीक है, व्हाट वी आर सीकिंग? मेंटल पीस, और कुछ भी तो नहीं चाहिए हमको मानसिक स्थिरता चाहिए। जब भी कोई भी सिचुएशन को हम किसी भी एंगल पे, किसी भी तल पे इंटरप्रेट करते हैं, इवन करता के तल पे भी करते हैं, इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द सिचुएशन। तब क्या होगा? इसका दो पहलू होंगे, इसके दो पहलू होने को है, एक अच्छा एक बुरा। तो इट इज एक्सपीरियंस। कभी एक ही सिचुएशन, एक ही घटना है, कभी हमें अच्छा लगेंगे, कभी बुरा लगेंगे, ये लगना ही है। ठीक है, इंटरप्रिटेशंस आएंगे, ये आने ही है, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन जो पर्सन के ऊपर बिलीव है
जो खुद को इंडिविजुअल समझने का जो बिलीव है, अगर वो स्ट्रांग रहा तो यू क्रिएट अ लिंक बिटवीन दैट। समझ में आ रहा है? दैट इज व्हाट द पर्सनल डूअरशिप इज। जब आप बोलते हो बारिश हो रहा है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, ठीक है, इट्स अ इवेंट, आपको जाना है, तो इट इज प्रॉब्लमेटिक टू यू। बहुत नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है, ओके, इट इज प्रॉब्लमेटिक। जब आप ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, एक इंडिविजुअल, एक पूरा इंडिपेंडेंट एक इवेंट है, आप में इंटरप्रिटेशन आ रहा है, एक इंडिपेंडेंट कमेंट्री है। बट बारिश हो रहा है और आपको ठंडा लग रहा है, पानी के छींटे आ रहे हैं, इट इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इट इज द एक्चुअलिटी। ठीक है, हम जब इसको पॉइंट करते हैं यहां बैठ के, हम जब इसको यूज करते हैं, वी आर यूजिंग द वर्ड फॉर व्हाट रियलिटी इज, उसके लिए हम वर्ड को रियलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को रियलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो नॉर्मल जो हमारा दिनचर्या होता है, उसमें हम जो भी करते हैं वो एक्चुअलिटी है कि ये हमारा लाइफ है, जिसका जैसा भी है वो हमारा लाइफ है। लेकिन हम लाइफ में थोड़ी जीते हैं, हम इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ में जीते हैं। ठीक है, तो फिल्म अच्छा है या बुरा है ये बात नहीं है, लेकिन हम फिल्म को थोड़ी जीते हैं। फिल्म देख के मजा आता है ये बिलीव को जीते हैं। इसीलिए 300 रुपये या 500 रुपये देने के बाद अगर मजा नहीं आया तो हम दुखी फील करते हैं। इट्स अ स्टैंड पॉइंट। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे, दुखी फील नहीं करना है, बट यू डू, दुखी फील होगा। सम सॉर्ट ऑफ आपको बुरा लगेगा कि 500 रुपये बेकार गए, ये लगना ही है। यू क्रिएट अ लिंक। मैंने बढ़िया से सुना नहीं था, अरे लोग क्या बोलते हैं, ये तो अच्छा कुछ नहीं है। ये जो लिंक क्रिएट हो रहा है, ये लिंक बस इसलिए क्रिएट हो रहा है, आप मानते हो कि यू आर सेपरेट, इवेंट इज सेपरेट, योर इंटरप्रिटेशंस आर रियल। आप इंटरप्रिटेशन नहीं मानते हो इसको, आप उसको रियलिटी मानते हो। यहां पर हम बैठे इस रियलिटी को सामने ला रहे हैं। बस क्या हम कर रहे हैं, वी आर रिकॉग्नाइजिंग लाइफ इज गोइंग ऑन इन इट्स ओन फ्लो। कोई भी नहीं है जो इसको किसी भी हाल पे कोई ऑल्टरेशन, कोई मॉडिफिकेशन, कोई करेक्शन कर सकता है। कोई भी नहीं है कर सकता है। व्हाट अ पर्सन कैन डू, ओनली इट कैन इंटरप्रेट। इट इज द वेरी जॉब। अब ऑब्जर्व करो और इसके ऊपर कमेंट्री दो। दैट्स वर्ल्ड द इमेजिनरी वर्ल्ड इज। आप देखो और ये हरा है, ये नीला है, ये अंधेरा है, ये फैन है, ये ठंडा है, गर्म है, ये बोलो, क्योंकि यही वर्ल्ड है। इसके सिवा देयर इज ओनली इजनेस, और कुछ है ही नहीं। तो कमेंट्री भी घटेंगे, लाइक डिसलाइक्स भी आएंगे। ठीक है, आप यहां पर जब आते हो, कोई यहाँ पर जो आता है, जो सुन रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? पीस। हाउ कैन यू गेट द पीस? कैसे आपको मानसिक शांति मिल सकता है इससे? द इंटरप्रिटेशन, वो जो व्याख्याएं है और जो रियलिटी है, व्याख्याएं भी रियलिटी है, समझिए, एज व्याख्या। इट इज राइट नाउ हैपनिंग। यू आर कॉन्शियस और अवेयर इनफ कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, मैं इंटरप्रेट कर रही हूं, बट इट इज नॉट द एक्चुअल थिंग। जो पानी के नाम को पानी जाने, ये तो नादानी है। पानी को पानी ही बोलना है, लेकिन जो पानी के नाम को ही रियलिटी पानी समझता है, अल्लाह के नाम को ही अल्लाह समझता है, राम के नाम को ही राम समझता है, इट इज इल्यूशरी,
इट इज द पर्सन, द बिलीव। समझ रहे हो? इनका नाम संगीता है। तो संगीता नेवर एग्जिस्ट, इट इज अ लाइफ फंक्शंस एज संगीता और एनीवन एल्स। ठीक है, तो आप संगीता को संगीता ही बोलोगे, बोलना ही है। यहां आके क्या होता है, कैसे दोनों में क्या अंतर है? अंतर बस यही है, यहां पर सिर्फ आप जो लाइफ एसेंस है उसको डिस्कवर करते हो, आप उसमें ही जीते हो। आप संगीता नाम के साथ नहीं जीते हो, आप उसकी लिविंगनेस के साथ जीते हो, उससे बात करते हो, या कोई भी हो। वहां पहला फंक्शन करता है, लेकिन आप मानते हो इट इज अ डैम संगीता, शी इज सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। It is not Sangeeta is so and so. It is the life essence as pattern so and so. As everything else. सब कुछ ऐसा ही है। तो यहां पर बैठे लाइफ को एंजॉय करते हैं हम तब जब हम बारिश होने को बारिश देखते हैं और थॉट अराइजेस, बारिश हो रहा है, मैं नहीं बाहर जा पा रही हूं। इट्स अ प्योर थॉट। आप बारिश को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इस थॉट आने को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बट द बिलीव इन पर्सन क्रिएट अ लिंक बिटवीन दैट। बारिश नहीं होना चाहिए था, कहां से ये आता है? आप थॉट को रियलिटी मानते हो, बट व्हाट इज गोइंग ऑन? बारिश हो रहा है। इट इज अ इंटरप्रिटेशन। आपकी सोचने से पहले बारिश हो रहा है। अभी आपने सोचा, उसने सोचा मुझे फोन करेगा, इट इज अ थॉट, मैं फोन करूंगा। अभी 3 चीज हो सकता है, वो फोन कर सकता है, वो फोन ना कर सकता है, वो किसी दूसरे को भी फोन कर सकता है। यही तो होता, ये तीनों ही तो हो सकते हैं। फोन कर सकता है, फोन नहीं कर सकता है, मेरी जगह किसी दूसरे को भी फोन कर सकता है। इट विल गोइंग टू बी द रियलिटी। वो क्या करेगा? पर्सन क्रिएट करता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं फोन करूंगा तो फोन होना है। अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जब आप सभी नापोगे, तोलोगे, देखोगे, तो थॉट अपने आप वो अपीयर करता है और उसके बाद जो होना होता है वो अपने आप होता है। देयर इज नो लिंक बिटवीन। ये जो लिंक है यही पर्सन है जो मानता है मैंने बोला है तो ये करना है, उसने सोचा है तो ये करना है। और इसके आधार पे ही हम जो सुख और दुख एक्सपीरियंस करते हैं वो आधारित है। मैंने सोचा फोन करूंगा तो फोन कर पाया तो मुझे ठीक है, कर लिया। और अगर भूल गया, अरे यार मैं भूल गया, आई मिस्ड, ये दुख है। लेकिन जब आप देखते हो कि कोई भी पर्सन नहीं है जो ऐसा करेगा ही, जब जैसा जरूरत होगा वो अपीयर करेगा। इट्स अपीयरेंस, नॉट द रियल थिंग। इट इज व्हाट द रियलिटी इज। तो हम यहां पे वर्ड पुट करते हैं जिसको हम पीस बोलते हैं। पीस, इट्स नॉट अटेनेबल स्टेट, इट इज द नेचुरल स्टेट। When you interpret peace as peace, the word peace को जब आप peace बोलते हो, आप conceptualize कर देते हो इसको, और जब conceptualize होता है you missed it, you miss it। माइंड आता है, इंटरप्रेट करता है। जैसे बारिश हो रहा है, बाहर बारिश हो रहा है, it never touches you, लेकिन वर्ड पे ये जो थॉट है बारिश हो रहा है, क्या ये आपको भिगो सकता है? ये नहीं कर सकता। तो द थॉट एंड द एक्चुअलिटी, इनमें जो लिंक क्रिएट करता है वो पर्सन है। ठीक है? क्या ये लिंक क्रिएट नहीं होगा? बिल्कुल क्रिएट होगा, क्योंकि यही तो लाइफ है, ये क्रिएट होना है। तो क्या अंतर है महाराज? कैसे क्रिएट होता है? ना कैसे होता है? खुद को देखिए, ये क्रिएट ऐसे ही होता है। इसको इसलिए बोला जाता है माया या डिवाइन हिप्नोसिस। ये अपने आप क्रिएट होता है।
ये अपने आप क्रिएट होता है, नहीं तो ये ड्रीम इतना रियल ना लगेगा आपको। ये जो सपना है, जब आप सपना देखते हो जैसे वो रियल लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि लिंक क्रिएट होता है। सपना जब आप देखते हो, उस सपने देखने के समय आप बाद में उसको रिकॉग्नाइज करते हो, लेकिन इट वॉज ट्रूली ऐसा ही आप बैठे रहते हो उधर। लिंक क्रिएट होता है बिकॉज इट इज द प्ले। प्ले में क्रिएट होना है। मैंने बॉल किया, उसने बैटिंग किया, उसने छक्का मारा, रन आगे जा रहा है, दिल धड़क रहा है ना। ये दिल धड़कना है, नहीं तो जैसे सपना देखने के समय आपको पता चला कि मैं सपना देख रहा हूं, तो सपना टूट जाता है, तो ये वर्ल्ड का सपना टूट जाएगा। ये सपना चलता रहेगा। बस ओनली थिंग इज, यहां पर आप बढ़िया से जानते हो कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। इट इज अ ड्रीम, बट आप ड्रीम को एंजॉय करना छोड़ते नहीं हो। यू एंजॉय इट अ लॉट। जैसे आप खेल देखने जाते हो, क्रिकेट या फुटबॉल, आप एंजॉय करते हो, लेकिन कोई कोई बहुत सीरियस हो जाता है, फुटबॉल लवर और क्रिकेट लवर, जो बोलता है इंडिया हार गया, मेरा सब कुछ चला गया। जैसे इंडिया से, उसकी टेरिटरी से उसकी जमीन छीन लिया गया है, इंडिया हार गया। क्या हो गया? क्या हारा इंडिया ने? कुछ भी तो नहीं हारा। जैसे आप ड्रीम पे आपका घर गिर गया, आपके निकटतम जो आपके रिलेटिव्स आपको छोड़ के चले गए, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? यू आर स्लीपिंग पीसफुल इन द बेड, नथिंग हैपेंड एवर, बट वो रियल लगना है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि दैवी रेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मैंने ऐसे माया बनाया जैसे मकड़ी और उसके जाले, अपने आप से। ये कोई अलग एलिमेंट नहीं है। जब माया भी चल रहा है, जब ड्रीम भी चल रहा है, यू स्टिल इन द बेड। जब आपको पता चला कि आपने सपना देखा, यू स्टिल अलाइव। तब भी अलाइव थे, अब भी अलाइव हो। नथिंग हैपेंड एवर। लाइफ में एनलाइटनमेंट से पहले बस ये लगता है कि समवन इज देयर हु कैन कंट्रोल द लाइफ। एनलाइटमेंट के बाद क्या कंट्रोल कर पाते हो? कुछ भी नहीं कर पाते हो। आपका इल्यूशन गिर जाता है कि कोई भी कंट्रोल कर सकता है। आत्मज्ञान से पहले बस ये रहता है कि आई कैन, देयर इज अ आई हु कैन कंट्रोल द लाइफ इन एनी वे। आत्मज्ञान के बाद आदमी को पता चलता है कि देयर इज नो वन हु कैन कंट्रोल। आप जब सपना देखते हो, क्या आप अपने को कंट्रोल कर सकते हो? आप खाते वक्त आपके मुंह पे अगर बाल गिरता है तो पूरा खाना फेंक देते हो, वैसे ही पूरा ड्रीम रिजेक्ट कर देते हो। तो आत्मज्ञानी पूरे ड्रीम को रिजेक्ट कर देता है, बट उसका कोई विरोध नहीं है सपना देखने से, कोई विरोध नहीं है। हमको लगता है, द पर्सन को लगता है अगर ये सपना है, बेफालतू की चीज है, तो हम सपना नहीं देखेंगे। बट हु इज देयर जो डिसाइड करेगा? सपने घटते हैं, जैसे नींद घटता है, भूख घटता है, सपने भी घटते हैं। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और ये घटेगा ही, क्योंकि बीइंग अ ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है? और फॉर द कॉन्शियसनेस, फॉर द लिविंगनेस, सपना हो, जागृत हो या गहरी नींद हो, इट्स द सेम। जो रियल लाइफ एसेंस है, उसके लिए जो आपके जागरूकता है, आपके लिए आपका जो जागरूकता है, उसमें ही आप जाग रहे हो। वो जागरूकता रहता है तभी आप सपना देखते हो। उस जागरूकता में ही आप गहरी नींद में जाते हो। तो उस जागरूकता के लिए तीनों अवस्थाएं कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हूं। इसे आत्मा जी यही बोलते हैं कि मेरे लिए तीनों अवस्थाएं सपने हैं, बस मैं जागा हुआ हूं, चेतना बस जागा हुआ है। नहीं तो सपना कौन देखेगा? अगर इस आंख से ही देखना है तो सपना कौन देखेगा? कौन बताएगा कि गहरी नींद में हूं? ठीक है? बीइंग पर्सन, एक व्यक्ति के हिसाब से
जब मैं बोलता हूं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सेप्ट, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपका जगना आपके हाथ में नहीं है। आप 18 घंटे सो सकते हो क्या चाहो तो? नहीं सो सकते हो। आप चाहो तो जाग सकते हो? नहीं जाग सकते हो। सपने देखने आप रास्ते पे जो जाते हो, जो प्री रिकॉर्डेड डेटा ब्रेन में होता है वही सपना होता है। क्या ये रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड डेटा क्या होगा आपके हाथ में है? आपने सोच लिया कैसे नहीं है हाथ में वहां चीज, घर में मैं खुद को बंद कर लेती हूँ या कर लेता हूं, उसके बाद क्या करूंगी? यही सब देखूंगी। तो क्या होगा? यही सपने में आएंगे। अब यहां बैठे बैठे कुछ और ही करोगे। बैठे तो इधर रहोगे, शायद मोबाइल में चले गए, पास्ट में चले गए, मेमोरी में चले गए, और आपको 12 साल का कोई इवेंट सपने में आया। बैठे तो इधर ही थे। यू हैव एब्सोल्यूट नो कंट्रोल। आप रात को सो जाते हो रोज गहरी नींद में जाने के लिए, हर रोज तो नहीं होता। तो बीइंग पर्सन, ये तीनों अवस्थाओं में किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और बीइंग कॉन्शियसनेस, ये तीनों अवस्थाएं कुछ है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। आपकी जागरूकता, जिसको हम भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम दे, जैसे सुबह को मैंने बोला, उसके लिए कभी कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है। जो आपका ट्रू सेल्फ है, दैट आई एम, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा है। और जो व्यक्ति है, इट हैज नो कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, जब ये देखा जाता है बढ़िया से, एकदम कन्विक्शन में आता है, उसको एनलाइटनमेंट ट्रेडिशनली बोला जाता है। बट व्हेन यू पुट अ वर्ड एज एनलाइटनमेंट, तब इट इज अ वर्ड फॉर माइंड। माइंड को वर्ड दोगे तो माइंड उसका कोई ना कोई पैमाना निकालेगा, कुछ तो करेगा कि एनलाइटनमेंट क्या होता है। लेट्स रीड द बुक्स। अच्छा, बुद्ध को ये हुआ था, अच्छा रामकृष्ण को ये हुआ था, कृष्ण ऐसे ऐसे थे, तो परहैप्स एनलाइटनमेंट ऐसा ही कुछ होगा। आप परमात्मा होते हुए अपने ऊपर एनलाइटमेंट नाम का कॉन्सेप्ट या मिथ्याचार करते हो। यू आर ऑलरेडी दैट, यू आर ऑलरेडी दैट। आप जानो या ना जानो, सीकर या शिष्य या मुमुक्षु is the last illusion one can have. Last illusion. मुझे परमात्मा बनना है, and the foremost and the biggest illusion, कि मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे कुछ होना है। इसके ऊपर पूरा धार्मिक जगत आधारित है। It is the thing. The difference is, हम जो वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है, वही वर्ल्ड में ये भी है, अभी बातचीत चल रहा है। इन इट्स कोर एज ए साउंड, इट्स अ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनोगे, जैसे बाहर कोई बोलता है आप सुनते हो, फिल्म होता है आप सुनते हो। इन द एसेंस इट इज द सेम। आप बात करते रहते हो, फिल्म भी पता ना चले। दोस्त बोलेगा, एंजॉय करने के लिए आपको चुप रहना है, जैसे अभी आप चुप हो और मैं बोल रहा हूं। इट्स इन एसेंस द सेम। इट्स अ प्ले, मेयर प्ले। यहां पर कोई भी कुछ भी सीरियस नहीं चल रहा है जो बाहर नहीं चल रहा है। इट इज द सेम, एक ही है। ओनली थिंग इज वी आर यूजिंग द वर्ड्स फॉर रियलिटी। इतना ही बस अंतर है, और ये अंतर रहना है। इन द वर्ल्ड वी यूज वर्ड फॉर इल्यूशंस, उसका ऑपोजिट क्या रहना है? हियर वी मस्ट यूज वर्ड्स फॉर रियलिटी। इट्स ऑल्सो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स। तो इट इज नॉट एक्सपीरियंस बट द प्योर एक्सपीरियंसिंग। प्योर एक्सपीरियंसिंग। In that platform of I amness, you are observing everything. Interpretation also going on. You are seeing things as it is. As it is. बारिश चल रहा है, as it is.
प्रॉब्लम जैसा फील हो रहा है, एज इट इज देयर। ठीक है, तो इतना ही बस अंतर है और कुछ भी अंतर नहीं है। तो वर्ल्ड में जो मजा आना है उसका ऑपोजिट है, उसका ऑपोजिट है। एक मजा है जीतने का, तो उसका ऑपोजिट है हारने का, दुख। और एक मजा है हार जीत को चुपचाप देखने का। ये जो देखना है, इट इज माई लैंग्वेज, आई एम टेलिंग इट, एक्सपीरियंसिंग। आप हार और जीत के साक्षी हो। यू नेवर टुक अ पार्ट, दैट इज द थिंग। क्योंकि आप मानते हो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसका हार है उसका हार नहीं, जो जीता है उसका जीत नहीं। इट्स मियर प्ले, ये खेल है। और खेल का वेरी बेसिस इज दिस, समवन हैज टू लूज, समवन हैज टू विन। इसीलिए सिर्फ हार जीत है। और आपका पॉपकॉर्न खाना नहीं रुकता, आपका कॉफी पीना नहीं रुकता। इसको हैप्पीनेस इन अ ट्रू सेंस और पीस ऑफ माइंड मेरे हिसाब से मैं बोलता हूं।